छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,896 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,187 लोग ठीक हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 30,689 लोगों का इलाज चल रहा है और 70,955 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े हैं और रिकॉर्ड अब 4,000 तक ही मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बहुत धीमी गति से छत्तीसगढ़ में शुरुआत में मामले सामने आए, लेकिन अब उतनी ही तेजी दिखाई दे रही है। बहुत जल्द 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा छत्तीसगढ़ में, शायद सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये अपने आप में काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है। पिछले 1-1.5 महीने से जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, और अभी तो स्थिति ऐसी है कि अब 1 लाख का आंकड़ा कोरोना संक्रमितों के मामले में पार कर चुका है। अपने आप में ये बहुत चिंताजनक वाली बात जरूर है, लेकिन रिकवरी भी हुई है और लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने का भी जो रेशियो है वो भी कई प्रदेशों से नीचे है, इसलिए भी ये चिंता वाली बात है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में इस वजह से कमी का अनुमान लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन रायपुर सहित कई सारे जिलों में लगे हुए हैं, तो वैसी स्थिति फिलहाल देखने को अभी जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े आए हैं उसमें तो नहीं ही दिख रहा। हाँ, ये जरूर है कि कल के पहले तक कुछ मामले जो हैं वो लॉकडाउन लगने से पहले की अपेक्षा कम आ रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से फिर से बढ़े हुए मामले आए हैं कोरोना संक्रमण के, लगभग 3900 4,000 के आसपास जो मामले आए हैं, ये अपने आप में फिर से चिंता बढ़ाने वाली बात है कि तब जबकि कई शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, जिलों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो ऐसे में कोरोना का रफ्तार जो है वो कैसे कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में, अपने कॉलोनियों में, अपने मोहल्ले में तो जरूर हैं, लेकिन कॉलोनी मोहल्लों में भी सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का लगाना जरूरी समझे ऐसा नहीं दिखाई कई दफा देता है। तो ये एहतियात अपने आसपास के कॉलोनी मोहल्लों में भी निकलते समय बाहर रखना बेहद जरूरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जांच का दायरा जो है ये भी कहीं ना कहीं बीच में प्रभावित हो रहा था। जिस तरह से एनएचएम से जुड़े हुए तमाम संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे थे, अभी भी बहुत सारे जांच जो है वो प्रभावित होने की खबर कुछ जगहों से आती रहती है, लेकिन इस सबके बावजूद जो संक्रमण का दायरा है वो जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वाकई में फिलहाल की स्थिति में काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि क्या छत्तीसगढ़ में अभी और पीक आने वाला है कोरोना संक्रमण का। और एक सवाल ये भी है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है रायपुर जैसे शहर में, जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, आधा छत्तीसगढ़ इस वक्त लॉकडाउन में है, उसके बावजूद अगर ये 4,000 तक संख्या पहुंच रही है सत्य प्रकाश, तो क्या बहुत ज्यादा फायदा लॉकडाउन का हुआ है? ये भी सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल, और ये सवाल कई दफा उठता भी है कि क्या लॉकडाउन हल है किसी तरह का। तो ऐसे में जवाब निकल के आता है, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो विशेषज्ञ है, कि लॉकडाउन सिर्फ अस्थायी एक हल हो सकता है, लेकिन अस्थायी हल किसी भी तरह से नहीं है। दूसरी तरफ इससे एक ब्रेक लग सकता है। कोरोना का संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें ब्रेक लग सकता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़े नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए लॉकडाउन को लेकर अलग अलग लोगों की, अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय रहती है। और फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि हम रायपुर में ही देख रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन वाली हालात है, सड़कें सूनी रह रही